हेलो स्टूडेंट्स, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो क्लासेस हमारा जो होगा वो हमारा एक धात्विक ठोस से रिलेटेड है, क्योंकि जो हमने इसके क्रिस्टल जो पढ़ाए थे, क्रिस्टलों में मैंने 3 क्रिस्टल में पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी इसी टाइप का। जो चौथा टाइप हमारा है धात्विक मानी ठोस यानी मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड्स का मतलब होता है कि जो हमारी धातुएं होती हैं, धातुएं हमारे घरों में जो यूज आती हैं, सबसे पहले हम लोहे की बात कर सकते हैं, यानी लोहा, आयरन जिसको बोलते हैं। और दूसरी धातु हमारी होती है, उसके बाद आता है सोना चांदी, और चौथी धातु हम ले सकते हैं कॉपर। तो आज इसके विषय पर हम बात करना चाहते हैं कि जो हमारी ठोस धातुएं होती हैं, वो ठोस धातुएं आखिर किस तरीके से ये आपस में बंधी रहती हैं और सॉलिड रूप में हमको दिखती हैं। इसका रीजन, इसके पीछे कारण और भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो बॉन्ड बनते हैं वो बॉन्ड अजीब टाइप्स के होंगे, क्योंकि इस जितनी भी धातुएं होती हैं, धातुओं की पहचान ये हमेशा ही होती है कि इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर बात कर सकते हैं कि जैसे ये कॉपर है हमारा, इसका नंबर होता है 29, यानी 29 इसका एटॉमिक नंबर होता है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ने की पोजीशन पर अगर इसका हम 1s स्क्वायर और 2s स्क्वायर और 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6 और 3d10 होता है जैसे, लेकिन यहाँ अपवाद की श्रेणी में है, यहाँ 9 होगा और आपका 4s का घात 2, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ नजर आ रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? दो इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। कि अगर इसके स्ट्रक्चर्स में कॉपर में देखा जाए तो इसके सबसे बाहरी कोश के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में मिलेंगे, यानी घूमती हुई स्थिति में पहुंचेंगे। जैसे यहाँ फोटो देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये मैंने जनरल ही किसी एक ठोस धातु का बना दिया है। यहाँ पर ये पॉजिटिव इसका मतलब ये दिख रहा है कि इसके जो परमाणु हैं वो अपने बाहरी कोश से जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे 1 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन तक इसकी लिमिट होती है कि कोई भी तत्व अगर 1 से 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन रखता है तो उसकी विशेषता होती है कि वो जो है हमारा धातु होता है। तो यहाँ पर हमने एक जनरली ऐसे सोडियम का मान लीजिए कि इसमें से सोडियम का नंबर भी कितना होता है, यानी 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। इसको अगर हम तोड़ते हैं तो 2,8,1 आता है। तो इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1। तो इसकी जो क्रिस्टल होगी, इसका जो क्रिस्टल होगा सोडियम का, उसकी स्ट्रक्चर्स में 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पूरी तरीके से फ्रीली होता है। और जो इलेक्ट्रॉन फ्रीली होगा पूरी तरीके से, तो उसकी पूरी क्रिस्टल में वो गति करता रहता है, मतलब उसमें मोस्टली तरीके से घूमता रहता है। अब ऐसे क्रिस्टल जो होते हैं वो धात्विक ठोस के कारण कहलाते हैं। और इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये धातुओं के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो ये इसको निकाल देते हैं, अपने बाहरी कोश से निकाल दिया। अब जैसे यहाँ पर हम सोडियम का देखें 11 होता है कि इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये पॉजिटिव की स्थिति दिखा रहा है कि यहाँ पर जब निकाला है इसने 1 इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव के रूप में दिखा रहा है। और निकला हुआ इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर्स में इस तरीके से अलग अलग दिखा रहे हैं हम प्रत्येक परमाणु के साथ में। तो कहने का हमारा तात्पर्य हुआ कि ये जो धात्विक ठोस होते हैं वो एक तरीके से धनायन होते हैं। पहला पॉइंट तो कैसा हुआ? धनायन होते हैं। इसमें देखिए धात्विक ठोस हम देख रहे हैं, धात्विक ठोस धनायन और उससे संलग्न इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थित समूह है। जो हमारा कहने का तात्पर्य है कि जो हमारी धातुओं की स्ट्रक्चर्स होती है वो धनायनों और उससे संलग्न इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थित समूह है। ये इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं, यानी पूरे स्ट्रक्चर्स में ये गति करते रहते हैं, आराम से घूमते रहेंगे। जो पूरे क्रिस्टल में समान रूप से वितरित या डिलोकलाइज्ड रहते हैं, इनकी गतिशील इलेक्ट्रॉनों के कारण धातु विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ये जो धातुएं होती हैं वो हमारी मतलब विद्युत की सुचालक और ऊष्मा की भी सुचालक होती है। अब ये कुछ पॉइंट ऐसा होगा कि हो सकता है कि तुम्हारी समझ में ना आ रहा हो, इसको मैं इस तरीके समझाता हूं कि जैसे आपने सुचालक शब्द का हम बात करना चाहते हैं कि जैसे एक छड़ लीजिए, एक लकड़ी ले लीजिए और एक आप लोहे की छड़ ले लीजिए और उसको किसी फ्लेम पर रख करके उसको गर्म कीजिए और दोनों हाथों से पकड़ लीजिए उसको। तो आप ये देखेंगे जब उसको गर्म करेंगे तो जो लोहे की छड़ है उसे आप थोड़ी देर में ही वो थोड़ा गर्माहट होना शुरू हो जाएगी, यानी गर्म हो जाएगी।
और लोहे की छड़ गर्म हो जाएगी और लकड़ी की जो छड़ है वो गर्म नहीं होगी, उसे आप आराम से पकड़े रहोगे। तो इसका मतलब ये है कि जो लोहे की छड़ है वो पूरी तरीके से ऊष्मा की सुचालक है, यानी ऊष्मा उसने एब्जॉर्ब कर ली और इसलिए वो गर्म हो रही है। तो कहने का मतलब तात्पर्य है कि जो हमारे धात्विक ठोस होते हैं वो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। दूसरी बात, इसके अंदर विद्युत सप्लाई हो जाती है। विद्युत सप्लाई का मतलब इसके अंदर करंट फैल जाता है। अगर हम कोई भी बिजली इसके अंदर किसी लोहे की बहुत बड़ी चादर हो, उसमें अगर इसमें हम करंट इसमें एक कोने पर लगा दें तो पूरी चादर के अंदर करंट आ जाता है। उसका कारण यही है कि इन ठोस धातुओं में इलेक्ट्रॉन्स मतलब पूरी तरीके से फ्रीली होते हैं और फ्रीली होने के कारण ये इस तरीके से इसका करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मतलब इसको फैलाने का कार्य करते हैं। तो हमने ये देखा कि ये विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। इनके अंदर एक बात बताई गई कि ये धात्विक ठोस यानी इसके अंदर एक विशेष चमक होती है। अब आप कहोगे विशेष चमक कैसे होगी? भाई आप कहोगे लोहा तो हमारा काला होता है, लोहा हमारा काला होता है, आप निश्चित तौर से कहोगे। लेकिन नहीं, अगर आप लोहे की किसी भी वस्तु को, जैसे आपने घरेलू देख लीजिए, घरेलू के हिसाब से कि जैसे हमारे घरों में जितनी महिलाएं हैं लोहे की कढ़ाई का यूज करती हैं अपने घरों में, तो उस लोहे की कढ़ाई को अगर हम डेली इसको रगड़ा जाता है यानी माजा जाता है उसको, तो आप देखते हैं कि लोहे की कढ़ाई बहुत ही एक सुंदर, उसका कलर एक वाइटनेस था, उसके अंदर चमक आती है। अब चमक जब आएगी उसको हम उसको साफ करेंगे जब, तो कहने का तात्पर्य है कि हमारी लोहे में भी एक विशेष चमक होती है। इसी प्रकार से चांदी में भी और कॉपर में भी और सोने में भी हमारी विशेष चमक होती है। दूसरा बताएगा कि ये आघात वर्धनी होते हैं। आघात वर्धनी का मतलब होता है कि अगर इस पर हम चोट मारते हैं तो बहुत अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं, मतलब बहुत अधिक ध्वनि करेंगे। अगर कोई आध्यात्मिक में हम अगर कोई चोट मारते हैं तो उतना ध्वनि नहीं कर सकते। अगला पॉइंट है इसका कि ये तन्य भी होते हैं। तन्य का मतलब होता है कि इसके तार भी खींचे जा सकते हैं। भाई आपने कभी भी ये लकड़ी के तार नहीं बने हुए देखे होंगे, ना प्लास्टिक के बने हुए देखे होंगे। अगर बन भी गए होंगे प्लास्टिक के तो इतनी मजबूताई नहीं होगी उसके बीच में। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि धातुओं से तार भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है कि इनकी चादर भी बनाई जा सकती है। बहुत सारी हमारी चादर आज यूज हो रही है हमारे घरों में, मतलब चादरों के रूप में, यानी लोहे की चादर भी बनाई जा सकती है और इनके तार भी खींचे जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने कहा है एजी है, एयू है, एफई है, कॉपर है, आद इलेक्ट, ये हमारी आद धातुएं हैं। तो आज हमने धात्विक ठोस यानी मेटेलिक सॉलिड्स के विषय में पढ़ा और शायद है कि जहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आपके अगर ये समझ में आ रहा है, और मैं अपना जो 2-3 दिन के लिए मैंने क्लास नहीं दिया था उसका रीजन कुछ और था, मैं कुछ प्रॉब्लम में था इसलिए क्लास नहीं दे पाया। और निश्चित तौर से क्लास रेगुलर रहेगी, हमेशा रहेगी, पूरे वर्षों तक रहेगी। सिलेबस आपका अकॉर्डिंग पूरा चल रहा है, मतलब टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ। पहला यूनिट चल रहा है ये चैप्टर 1 का, क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री का, तो यूनिट वाइज चल रहा है ये। और निश्चित तौर से आप लोगों को इस चैनल से मदद मिलेगी। तो इसको आपको अगर अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अन्य बच्चों से भी कहें कि उसको भी सब्सक्राइब कर लें। इससे शायद है कि मैं बहुत खुले दिमाग से इसको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। कोई भी टॉपिक होता है तो निश्चित तौर से इसको आप समझें और पढ़ें, इसको आपको निश्चित तौर से लाभ होगा।